रिफ्लेक्शन ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये खत्म कि वाई ऐसा क्यों, तो इसका आंसर क्या होगा। तो अभी जानते हैं हम लोग कुछ नया, क्या कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर पर क्यों वाई। तो इसका आंसर है एक फेमस प्रिंसिपल में, जिसका नाम है क्या, इसका नाम है फर्मैट्स प्रिंसिपल। क्या नाम है बोलिए, फर्मैट्स प्रिंसिपल, फर्मैट्स प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का एक और नाम है, जिस नाम अगर उस और सेकंड वाले नाम को मैं बताऊं तो कुछ कुछ आइडिया लगने वाला है। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। और जो लाइट है जब इसको रे के फॉर्म में देखा जाता है तब वो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लाइट जो है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम को फॉलो करता है। मतलब अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में, हम लोग का बोलचाल में भाषा में बोले तो लाइट जो है ये हड़बड़ी में रहता है, ये जो है हड़बड़ी में रहता है ना, कमाल का चीज ये देखा गया है। ये क्यों, ऐसा क्यों, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये इसका प्रॉपर्टी है। ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं या तो प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो लाइट का एक गुण है, हम लोग का भी गुण रहता है, कोई इंसान जल्दी बोलता है, कोई इंसान धीरे धीरे बोलता है, ऐसे बोलता है ना, कोई इंसान फास्ट बोलता है, कोई इंसान धीरे धीरे बोलता है। वैसे ही लाइट का एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी जल्दी काम करेगा, हर काम जल्दी जल्दी करेगा, मतलब टाइम कम लगाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो नहीं करेगा। कोई बोलता है कि शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है, पर वो गलत है। शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो नहीं करता है, शॉर्टेस्ट टाइम कवर करने का कोशिश करता है। मान लीजिए ए से बी तक एक पॉइंट है, ए से बी तक एक पॉइंट है, तो लाइट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग पढ़े होंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों, क्योंकि ए से बी तक में स्ट्रेट लाइन ही में सबसे कम टाइम लगने वाला है। तो लाइट क्या करेगा, उसी रास्ते से जाएगा। समझ आ गया ना कि जो लाइट है वो इसी रास्ते से जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन से जाएगा। क्योंकि लाइट को क्या है, हड़बड़ी है। तो लाइट क्या करेगा, सबसे कम टाइम वाला रास्ता चूज कर लेगा। कौन बोला था ये, फर्मैट्स प्रिंसिपल में ये चीज़ बताया था। और इसी प्रिंसिपल के बदौलत ऑप्टिक्स, मतलब रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में एक लिंक देखा गया। वो लिंक आप लोगों को पढ़ना तो है, क्लास 12 में पढ़ना है, अभी तो नहीं पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बीच का जो लिंक है, वो लिंक कौन सेटिस्फाई करता है, ये फर्मैट्स प्रिंसिपल ही सेटिस्फाई करता है कि लाइट जो है, लाइट में एक प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी के तहत वो लीस्ट टाइम, वो जो भी ट्रेवल करता है दो पॉइंट के बीच में, उस दो पॉइंट के बीच में वो लीस्ट से कम टाइम लगाने का कोशिश करता है। और ये लीस्ट टाइम वाला के प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ ही गया, यही है बस, और कुछ खास नहीं है कि लीस्ट टाइम कवर करता है। तो इसी से हम लोग हर एक चीज़ का, चाहे वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी फिनोमेना ऑफ लाइट हो, हम लोग बस लीस्ट टाइम वाले कॉन्सेप्ट से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। मतलब लाइट की कोई भी चीज़ को लीस्ट टाइम वाले से भी कर सकते हैं कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो लाइट बेंड क्यों कर जाता है, तो बहुत जगह बताया जाएगा और बुक में भी दिखाया जाएगा कि बिकॉज देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी है, पर क्यों चेंज इन वेलोसिटी से क्या मतलब है, लाइट कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कभी टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल, इस सब का आंसर इस लीस्ट टाइम में आएगा। बने रहिएगा मेरे साथ, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो ये समझ में आया कि लाइट जो है इसका एक प्रॉपर्टी है लीस्ट टाइम वाला। इसी वजह से क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ में फॉलो करता है। पर अब इसी को समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर कैसे समझते हैं। आप लोग पहले इसको नोट डाउन एक बार जल्दी से कर लीजिए फास्ट। तो अभी क्या हो रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर है, प्लेन मिरर, और ये है सोर्स ऑफ लाइट, और सेम हाइट पे हमको यहाँ पे लाइट रेज को पहुँचाना है। बस खाली क्या हो, वो लाइट रे यहाँ पे टकरा के वापस वहाँ जाना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर स्ट्रेट पहुँचाना होता तब तो ये मिरर की जरूरत ही नहीं पड़ता। मेरा कहानी क्या है कि इस सोर्स से कुछ इस तरह से वहाँ पे लाइट पहुँचाएंगे कि ये मिरर से टकराते हुए वहाँ पे जल जाए। तो किस जगह पे मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारा लाइट रे निकलेगा यहाँ से सोर्स से, तो कौन सा लाइट रे इस तरह से जाएगा कि वो शॉर्टेस्ट टाइम लेगा, मतलब शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल लेगा अगर इस पॉइंट में पहुंचना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोचेंगे
कि यहाँ से एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए और सेम टू सेम लाइन यहाँ से इधर हम ड्रॉ करेंगे, मतलब सेम हाइट का। अब कौन कहाँ पे टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, कहाँ पे ऐसा टकरा जाएगा ताकि वहाँ पहुँच जाए जल्दी से जल्दी, क्विकेस्ट टाइम, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के हिसाब से, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल के हिसाब से। क्योंकि हम लोग को यही देखे ना कि लाइट जो है वो क्विकेस्ट या फिर लीस्ट टाइम लेता है कहीं भी पहुंचने के लिए। तो ये वहाँ पहुंचना है, हमको रास्ता क्या दिया गया कि मिरर में टकराओ जाके और टकरा के वापस उस पॉइंट में चला जाओ। तो लाइट किधर से जाएगा ताकि वहाँ पे चल जाए एग्जैक्टली, वो बहुत जल्दी जाए। तो क्या करेंगे उसको समझने के लिए, होगा तो हम लोग देखते हैं कहीं पे होगा, पर क्या करेंगे सेम डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, मतलब सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी बना देंगे। और यहाँ से पहुँचना है, मान लीजिए यहाँ, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तो अगर इस पॉइंट, किसी दो पॉइंट के बीच में अगर लाइट को जाना रहता है तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही सबसे कम टाइम, लीस्ट टाइम लगता है। तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए इस तरफ, मतलब लाइट कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा वहाँ पहुँचने के लिए। जो यहाँ पे स्ट्राइक करने वाला लाइट होगा वो एग्जैक्टली यहाँ पड़ेगा, जो यहाँ पे स्ट्राइक करने वाला लाइट होगा वो एग्जैक्टली वहाँ पड़ेगा। मतलब अगर वहाँ पे भेजना है और लाइट लीस्ट जाएगा तो कौन सा लाइट वहाँ पे पड़ेगा, जो लाइट यहाँ पे टकराएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये इक्वल टू ये, इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि ये और ये तो इक्वल है, ठीक। तो यहाँ से अगर ये है, ये और ये फिर इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। अरे कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ये इक्वल्स टू ये और ये कॉमन, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा। तो यही वाला अगर इसको जाना है, इतना दूर जाने में जितना टाइम लगेगा, इतना दूर जाने में उतना ही टाइम लगेगा, पर ये तो एब्जॉर्ब होगा नहीं या रिफ्रैक्ट करेगा नहीं। रिफ्लेक्ट करेगा तो इधर जाएगा, इसका मतलब लाइट रे इधर ऐसे जाके और फिर ऐसे जाएगा इस रास्ता से। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर पता नहीं चल रहा, हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे टकराएगा और ऐसे जाएगा, पर स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। ये बना दिया हम लोग नॉर्मल। हमको पता करना है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर कैसे होगा, ठीक। तो ये तो है हम लोग का एंगल आई, ये हम लोग को पता है, डिफाइंड है कि एंगल आई किसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं वो एंगल आई है। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनाता है उसको आर बोलते हैं। तो आई और आर तो समझ में आ गया, ये आई आर है, पर दोनों इक्वल कैसे हुआ, लॉ ये कैसे बन गया, एंगल आई एंगल आर इक्वल। तो इतना समझ में आ गया जो अभी तक बताएं कहानी, कि यहाँ पे ही टच करेगा अगर पॉइंट को यहाँ पहुँचना है, मतलब लाइट रे को अगर यहाँ पहुँचना है टकरा के तो इसी पॉइंट में आएगा और वहीं पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये दो इसको यहाँ बनाए तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, तो ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, तो इधर जाएगा नहीं, तो जाएगा किधर, इसके इक्वल वाले डिस्टेंस में जाएगा, मतलब इधर जाएगा, ठीक है। अभी इसको अगर यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे, और यहाँ से भी लाइन ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो देखिए यहाँ से ये अगर एंगल आई है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी एंगल आई होगा। अगर ये एंगल आई है और ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, है कि नहीं, ये 90 माइनस आई हो जाएगा एंगल आई, ये वाला एंगल, दिस एंगल 90 माइनस आई। और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में CPCTC से इक्वल है, CPCT से इक्वल है। तो अगर ये 90 माइनस आई तो ये भी 90 माइनस आई, फिर से ये आई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर ये आई और ये पूरा 90 तो ये कितना 90 माइनस आई, ये आई ये पूरा 90 तो ये कितना 90 से आई माइनस कर 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई तो ये भी 90 माइनस आई। कैसे? क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल इक्वल CPCTC से। तो ये 90 माइनस आई, ये पूरा 90, तो ये कितना होगा, ये पूरा है 90, और 90 से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, इस 90 माइनस आई को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो माइनस कर दीजिए 90 माइनस आई को, कितना आ जाएगा 90 माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस आई, 90 कैंसिल, आ गया आई। मतलब ये भी एंगल कितना आ जा रहा है, आई आ जा रहा है। मतलब ये आर को आर भी माने थे, ये आई भी आ गया, मतलब आई इक्वल टू क्या आ गया, आर आ गया। हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या? तो ये जो प्रूव किए हम लोग किस प्रिंसिपल से किए, एक चीज किस प्रिंसिपल से किए, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से, जो क्या कहता है कि अगर दो पॉइंट के बीच में लाइट ट्रेवल करेगा तो उस रास्ते से करेगा जिस रास्ते से उसको कम टाइम लगने वाला है, उस रास्ते से करेगा जिस रास्ते से उसको कम टाइम लगने वाला है। जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो नहीं, कंफ्यूज मत कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट का बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। जिसमें कम टाइम लगेगा वो चीज़, कम टाइम लगेगा वो होगा, कम रास्ता है वो नहीं होगा।
कम रास्ता होगा, जनरली वही केस होगा, दोनों सेम सेम हो जाएगा। पर अगर दो चूज़ करने आए हैं कि लाइट उस रास्ते से जाएगा जिसमें डिस्टेंस कम है कि जिसमें समय कम लगे, तो आप लोग क्या बोलिएगा? जिसमें समय कम लगे। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये एक रोड है, इस तरह से ऐसा एक रोड है और इस रोड से ऐसा शॉर्टकट जाता है एक, मतलब ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है और ये रास्ता है, सीधा रास्ता। पर इस रास्ता में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। और एक साइड से ऐसा रास्ता जाता है जो लॉन्ग होता है बहुत, पर ये खाली रहता है। तो आप लोग किधर से जाइएगा? ऊपर से जाइएगा। मतलब ब्रिज है मान लीजिए कुछ, तो ब्रिज खाली रहता है पर ये डिस्टेंस बड़ा हो जा रहा है। पर डिस्टेंस बड़ा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? हमको जल्दी पहुँचना है, तो लाइट भी वही काम करेगा, जिधर जल्दी पहुँच जाएगा उधर जाएगा। भले रास्ता थोड़ा दूर हो जाए पर इसमें 5 मिनट ही टाइम लगेगा, पर इसमें लग जाएगा आपका 20 मिनट टाइम, जबकि रास्ता बहुत छोटा है। बस सेम केस है, शॉर्टेस्ट या फिर लीस्ट टाइम लगने वाला पाथ फॉलो करेगा। इसलिए एंगल आई इक्वल्स टू क्या आ गया? एंगल आर। मैंने इसको हवा में किया क्योंकि आप लोग को कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये बताया। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए जल्दी से। हो गया, मिटाऊँ मैं इसको? ओके। अभी एक लास्ट जो चीज़ पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में, कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, प्लेन मिरर के केस में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके केस में एक पढ़ना है लैटरल इन्वर्सन। वो क्या होता है? लैटरल इन्वर्सन। तो हम लोग अगर मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो मेरा जो लेफ्ट हैंड होगा वो राइट दिखेगा, राइट हैंड होगा वो लेफ्ट दिखेगा। समझते हैं इस चीज़ को? मान लीजिए ऐसे आर लिख के हम रख दिए मिरर के इस साइड में से, तो वो आर कैसा दिखेगा? तो ये वाला पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा? तो इस जगह में कहीं ऐसे इस जगह में बनेगा। इस वाले पॉइंट का यहाँ, इस वाले पॉइंट का यहाँ, इस वाले पॉइंट का यहाँ, ऐसे ऐसे करके बनते जाएगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा मेरे पास। तो सबको मिलाएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। समझ आ गया क्या? कि जितना दूर ऑब्जेक्ट रहता है मिरर से, इमेज भी उतना ही दूर बनता है मिरर से। मतलब ये दूरी जितना होगा ये दूरी भी उतना ही होगा, फिर ये दूरी जितना होगा ये दूरी भी उतना ही होगा। तो इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए उल्टा बनना पड़ेगा। द फिनोमेना इन विच द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर appears to be right when it is left and vice versa, या फिर एंड वाइस वर्सा, जो भी बोलते हैं आप लोग। मतलब लेफ्ट जो है राइट दिखता है, राइट जो है लेफ्ट दिखता है। इसे ऊपर 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 नीचे पलटता नहीं है, बस खाली लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बन जाता है। जैसे अगर आई को रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट दोनों तरफ सिमेट्री बन रहा है। तो सिमेट्रिकल जो ऑब्जेक्ट होगा लेफ्ट राइट में वो लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एल को फर्क पड़ेगा, जैसे ये हो जाएगा एल। एम्बुलेंस का ए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए तो यही रहेगा। जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है लेफ्ट राइट में उसका सेम रहता है। तो बस यही था लैटरल इन्वर्सन। जानते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लास्ट एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्या क्या सीखें। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बाय द इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से, इमेज भी उतना ही दूर बनता है बिहाइंड द मिरर। द इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर is equal as the object in front of the mirror। पहला चीज ये पता चला। दूसरा क्या पता चला कि इमेज goes through a left right inversion, मतलब वही लैटरल इन्वर्सन होता है। और क्या पता चला कि जो इमेज है वो सेम साइज का है, इमेज इज ऑफ सेम साइज। और क्या पता चला कि जो इमेज है वो वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है। और क्या पता चला, वर्चुअल के साथ साथ क्या हम लोग अपने आप को उल्टा दिखते हैं? ऐसे नहीं, मेरा सर शरीर के पास दिखता है, सीधा ही दिखता है, मतलब इरेक्ट भी है, इरेक्ट। तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा। तो इतना है कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लेन मिरर में जितना कंडीशंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।